अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंध टेक्स्ट बुक मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ सिंपल है, सिर्फ 2 क्वेश्चन समझाऊंगा मैं इसके आपको। बाकी भी क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी है तो उस पर मूव ऑन करेंगे। तो इसमें कहते हैं कि ना, इसमें क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग जो फ्रैक्शन है हमें डेसिमल फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है, फिर उनको बताना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर हो जो हम गिन ना सकें, जैसे ये है और बार का मतलब ये होता है जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो उसका मतलब है वो इनफाइनाइट रिपीट हो जा रहा है। जैसे ये है 0.2 बार, तो ये रिपीट हो रहा है 0.2222222, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है। और टर्मिनेटिंग ये इसलिए है क्योंकि ये फाइनाइट है, सॉरी ये फाइनाइट है। इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये इनको बस नॉर्मल डिवाइड करना है हमें, जैसे 5 डिवाइड बाई 8, 4 डिवाइड बाई 18। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.625 जो हम गिन सकते हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आधा मैंने सॉल्व कर लिया था क्योंकि इसके 6 पार्ट्स हैं, और 6 पार्ट्स ऐसे हैं कि ना 3 पॉजिटिव वैल्यू है सेम, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 में पॉजिटिव वैल्यू है तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसी क्वेश्चन की नेगेटिव वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ही क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा नेगेटिव होगा, तो मैंने आधा सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ना इसमें होगा 8/10, तो 8/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आंसर आएगा। सही है, तो ना हम इसको ऐसे नंबर लाइन में शो करेंगे, जैसे 0 0, क्योंकि प्लस का है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि ना इनके बीच में इक्वल लेंथ हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि जब हम इसको ऐसे यूँ कैलकुलेट करके लिखते हैं वो लिखते रहे नंबर, हम इसको नॉर्मली लेंथ इसको मेजर नहीं करना हमें, हम इसको नॉर्मली वो ऐसे देखना है कि ना देखने में ऐसे लगे कि ना ये इक्वल है लेंथ में। सही है, बराबर है, बराबर लेंथ के हैं। तो ना फिर आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 जो हमें चाहिए था वो नंबर आ गया है। तो उसके बाद हम किसी और कलर के पेन से या उसी पेन से हम उसके ऊपर एक ब्लैक कलर से ऐसे यूँ कर देंगे, गोल सर्किल नहीं बनाना, बस यूँ कलर फिल की तरह कर देंगे उसके ऊपर। ठीक है, फिर 0.9 और 1 नंबर लाइन कंप्लीट। ठीक है, फिर ये माइनस का आया तो माइनस का है तो इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने नंबर लाइन तो यहाँ माइनस का है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट की तो 0 न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं होता इसलिए उसके ऊपर साइन नहीं है। फिर -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, फिर -0.8 जो हमें चाहिए था वो मिल गया, तो इसके ऊपर हमने फिर से वो बना दिया। फिर -0.9 और -1। ठीक है, क्योंकि -10 वो 0.10 होता नहीं और -0.10 भी कुछ नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे भी हमने 1 लिखा था और यहाँ पे -1 लिखा है। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये होल में वैल्यू है। तो होल में वैल्यू है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, रियल नंबर वो रेशनल नंबर लाइन पे। तो 1/4 होता है 0.25, 2/4 होता है 2/4 होता है 0.5, ये 3/4 होता है 0.75 और 1, क्योंकि हम उसके बाद अगर 4/4 लिखते तो उसको डिवाइड करते तो 1 ही आंसर आता। ठीक है, फिर 1 होल 1/4, 1 होल 2/4, 1 होल 3/4, फिर 2 क्यों आया देखें। अगर मैंने यहाँ पे करा था समझाने के लिए, देखें कि ना अगर हम जैसे वापस लिख देता हूँ, ऐसे करेंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ना क्या होता, फिर ना हमें इसको डिवाइड करना पड़ता 1 1, फिर ये प्लस होता आपस में, तो ना क्या हो जाता 2। ठीक है, 2 ही आंसर आता, तो 2 हो गया। चलें आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। इसका 4 अब आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि ये सेम है। ये देखें, आंसर की हेडिंग दे दूँ, ये देखें, इसमें होल नंबर पे माइनस है, देखें इसलिए ये माइनस की वैल्यू है, -1 होल 1/4। ठीक है, अब ये माइनस की है तो मैंने क्या बताया था, जो माइनस की होती है तो वो राइट साइड से राइट टू लेफ़्ट होती है, और जो वो होती है जो प्लस की वैल्यू होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। तो इसलिए हम इसकी लाइन भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, यूँ बना लेंगे इसकी लाइन। अभी छोटी बनाई है, बढ़ेगी मुझे पता है। और ठीक है, यहाँ पे फिर जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं उसमें माइनस लगा के करना है। ठीक है, जैसे ये -1/4, -2/4,
-3/4 और फिर क्या आएगा -1, फिर आएगा -1 होल 1/4 -1 होल 2/4 -1 होल थोड़ा बड़ा होता है 1 होल 3/4। तो यही वो सिंपल अगर प्रिंसिपल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा -2। और हैरत की बात है लाइन नहीं बढ़ी, इसलिए ये आंसर हो गया। सही है। फिर अब 5 वाला जो है वो तो और इजी है, क्योंकि उसमें हमें बताना है माइनस की वैल्यू, सिर्फ माइनस उसकी 5 वाले जो है उसमें प्लस की वैल्यू बतानी है, उसके 6 वाले में माइनस की बतानी है। सॉरी मैं भूल गया था। तो ये देख लें, अब मैं थोड़ा लिखता हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें थोड़ा लिखता हूँ अब मैं, फिर मैं आप लोगों को तो समझाता हूँ। ठीक है। अब ये जो है हम ये फ्रैक्शन में करेंगे। सही है। देखें इसमें 0 आ गया। सही है, क्योंकि प्लस का है, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेफ़्ट टू राइट है, ये 0 का है ना, तो इसलिए 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, 2/3, फिर आएगा 2/3 मिल गया हमें। देखें जो नंबर हमें मिलेगा उसके ऊपर हम ऐसे बना देंगे। इस पे बनाना भूल गया था मैं, सॉरी, इस पे भी बनाना भूल गया था। ये देखें 2/3 मिल गया, इसको बना दिया हमने यूँ। फिर हम इसमें चले जाएंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास। सही है, क्योंकि 3/3 = 1। फिर 1 होल 1/3, 1 होल 2/3, फिर आ जाएगा 2। बस सही है। यहाँ पे नंबर लाइन एंड कर देते हैं, इसको एक्सेस से इसको हटा देंगे, इसको वाइटो कर देंगे, हटा देंगे, ऐसे कट कर देंगे। ये आंसर हो गया हमारा। सही है। फिर जो 6 वाला है वो भी ऐसा ही है, बस इसको माइनस में। ठीक है, ये देख लें 6, ये है -2/3। अब ये तो और आसान है, मैं लिख के बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको आंसर पहले ही मिला हुआ, बस उसको माइनस में कन्वर्ट करना है, इसलिए आसान है। अब मैं लिख के आपको थोड़ा समझाऊंगा इसको। मेरा पहला चैनल है तो मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ वीडियो बनाते हुए। आप लोगों को लग रहा होगा बार बार गलती कर रहा हूँ समझाने में, इसलिए 0 न्यूट्रल है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। फिर आ जाएगा -1/3, जैसे यहाँ पे लिखा था। फिर आ गया -2/3, जो हमारा आंसर है, इसलिए हम इसको, जो हमें इलस्ट्रेट करना है, इसलिए हम इसको यूँ कर देंगे, डॉट बना, इसके ऊपर वो बना देंगे। फिर -1। ठीक है। फिर आ जाएगा -1 होल 1/3, फिर आ जाएगा -1 होल 2/3। सही है। फिर आ जाएगा हमारे पास -2, और ये नंबर लाइन एंड हो गई, आंसर। सही है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।